ना अंदर मैंने विज़िट किया, मैंने देखा कि अंदर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी लूज़ थी और ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स थे सबके पास। तो स्ट्रेटजी मैंने ये बनाई कि मैं पहले माड़ी को स्ट्रांग करूं, क्योंकि मैंने पहले उनकी रसद जो है ना वो बंद कर दी। मैंने लोग कुछ चेंज किए, क्योंकि हर हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ियाँ होती हैं। जो नीचे बंदे रखे हुए थे ड्यूटी पे माड़ी पे, उनको मैंने चेंज किया और अच्छे सर्चर्स रखे, ईमानदार आनेस्ट किस्म के। तो सबसे पहले मैंने उनकी रसद बंद कर दी, मंशियात की और मोबाइल्स की, और एनी जो है ना प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स की, वो सब मैंने बंद कर दी उसको। तो उनके बाद फिर सेकंड नंबर पर हमने अंदर कैदियों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि भाईजान ये जो आप गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके ख़िलाफ़ हैं और ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ हैं, इनको आप निकालें। तो काफ़ी कैदी कन्विंस हो रहे थे, तैयार थे देने के लिए, लेकिन कुछ शरपसंद अनासर थे, मिस्चीवियस पर्सनस प्रिजनर्स होते हैं हर जेल में, तो वो उनको वरगलाते थे, जिनकी वजह से वो मामला ख़राब हो जाता था। उसमें तकरीबन हमारा 1 महीना ज़ाया हो गया। उसके बाद फिर हमने स्ट्रेटजी चेंज की और फिर हमने पहले ये स्टेप शुरू किया कि पहले इन जो मिस्चीवियस पर्सन्स हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको निकाला जाए यहाँ से। तो फिर उसके बाद हम आईजी साहब और डीआईजी साहब से हम उनके आर्डर्स लेते रहे और आस्ता आस्ता उनको हम मुख्तलिफ़ जेलों पे ट्रांसफ़र करते रहे। तो उसके बाद इन लोगों की बात समझ में आ गई, जब वो लोग चले गए यहाँ से, शिफ्ट हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने ऐलान किया, क्योंकि हम क्राइम से तो नफ़रत करते हैं लेकिन इंसान से नफ़रत नहीं करते। हम अपनी तरफ से उनको हुनर भी सिखा रहे हैं, बहुत सारे मामलात भी करवा रहे हैं, वो बाद में आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन अब टॉपिक आपका ये ऑपरेशन का है, तो इसलिए मैं उस पर डायरेक्ट आता हूँ। तो फिर हमने उनको कहा, ऐलान किया कि भाई आप अपनी जितनी भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स हैं इनको निकालें, और तो आपको जो है ना कुछ भी नहीं किया जाएगा और वो ज़ब्त भी नहीं होंगी। तो इसलिए फिर उन्होंने उस पर लब्बैक कहा और हमारी बात को माना और अपने अजीज़ व रिश्तेदार को बुला के वो सारे जितने भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स थे, आस्ता ख़ास तौर पे मोबाइल सेल्स थे, वो देते रहे। पास डेट वाइज मौजूद है। 404 मोबाइलें जो है ना वो अपने रिश्तेदारों को दे चुके हैं। उसके बाद टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो हमने अपनी जो प्लानिंग से ऑपरेशन थी वो हमने शुरू कर दी। तो उसके बाद ये सारा सामान आपके पास पड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी बात यह है कि सेफ़ और पीसफुल नमूने से ये ऑपरेशन हुआ है। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं, कि वरना अक्सर ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारा नुकसान होता है, कैदियों की साइड से भी और स्टाफ की साइड से भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, एक गमला भी नहीं टूटा, किसी को ख़राश भी नहीं आई। तो ये भी बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो है ना मामला क्लियर है, कैदी भी पीसफुल हैं, किसी के साथ कोई नाजायज़ी नहीं की गई। उनकी जो हांडी का सिस्टम था वो हमने उनके रिश्तेदारों को उसका सामान जो भी था वो बाहर दिलवा दिया है। कच्चा राशन था, उसकी कुछ देगचियाँ थी या कुछ सामान था जो भी, वो भी सारे बाहर दिलवा दिए हैं। तो ऑपरेशन तो तकरीबन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं। ऑपरेशन के बाद भी कुछ मसले मसाइल होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। इसलिए मैंने डीजे साहब से 3 दिन की रिक्वेस्ट की है कि हम कोर्ट नहीं भेजेंगे और इंटरव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अमला कम है। बाकी तो बीच में हमारे दूसरी इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने हमारी हेल्प की थी उस दिन, बाकी तो अब हमारा अमला है। अभी भी हमारी बैरकों के और सेलों के बाहर जो है ना वो सर्च जारी हो रही है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ उगी हुई हैं, मुख्तलिफ़ पौधे हैं, मुख्तलिफ़ जो है ना हेजेस हैं, उसको हम निकाल रहे हैं। आज हमें ये मोबाइल मिली है वहाँ से, एक ज़मीन से, ये ज़मीन से मोबाइल मिली है और ये 4 बैटरियाँ, तो वो हमने निकाली है। पहले 5 मिली थी उस दिन 29 तारीख की सर्च में, और 3 बैटरियाँ थी ये। अभी 4 ये बैटरियाँ और एक मोबाइल आज मिला है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम्प्लीटली रिमूव करें। इसमें 1-2 दिन और लग जाएंगे। उसके बाद जब हम मुतमईन हो जाएंगे कि हमारी तरफ से सर्च पूरी हो गई है, तो हम दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स को से रुजू करेंगे, उनको बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना सामान नहीं है। तो उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, दूसरा सामान है, डिटेक्टर्स वगैरह हैं, जिससे वो मालूम करके हमें देंगे कि किस जगह पे कौन सी चीज़ है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम आईजी साहब को सर्टिफिकेट देंगे कि जेल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इंशाल्लाह ताला।